नेज़ों की बारिश हो तो आसमान का रंग भी बदल जाता है। काले बादलों से नहीं, उछलते हुए मिट्टी के जरों से जो घोड़ों के पांव के नीचे फंसकर हवा में उड़ते हैं, और उनके दरमियान खून के वो कतरे जो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का प्यार छीनकर जमीन को लाल कर देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही था। दूर तक फैली मैदाने जंग में दो लश्करों की सफ़ें आमने सामने थीं। एक जानिब राजपूतों के घोड़े, उनके सिरों पर नक्काशी वाले टर्बन्स, सीने पर जंजीरी जिर और हाथ में तेजधार तलवारें। दूसरी तरफ मुसलमान फौज, जिनके नेज़ों के सरों पर धूप ऐसी चमक रही थी जैसे आसमान से छोटे छोटे सूरज लटक रहे हों। दोनों फौजों के दरमियान एक पल का सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनी जा सकती थीं। और इन सब के बीच एक पहाड़ी के किनारे पर सफ़ेद दुपट्टा हवा में फड़फड़ाता था। उस दुपट्टे को थामने वाली लड़की का नाम नूर था। वो लड़की जो दोनों लश्करों में से दो कलूब की धड़कन बन चुकी थी। एक दिल राजपूत था, वीर सिंह, वो जो बचपन से तलवार को खिलौना समझकर पला था, जो मुकद्दर को जंग और वफादारी के रंग में ही देख सकता था, जो अपनी कौम, अपनी मिट्टी, अपने खानदान के लिए जान देने को इज्जत समझता था। नूर को देखते ही उसने पहली दफा महसूस किया कि तलवार से ज्यादा तेज कुछ होता है, किसी की मुस्कुराहट, किसी की नज़र। दूसरा दिल मुसलमान लश्कर का जवान सिपह सालार था, जर्रार। उसका चेहरा धूप में सुनहरा, आंखें गहरी और कदम में वो यकसुई जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो या तो इबादत के लिए चल रहे होते हैं या फिर जंग के लिए। नूर को जब पहली दफा उन्होंने दरिया के किनारे तस्बीह पलटते हुए देखा तो दिल में एक नया सुकून उतरा, जैसे सालों से चलती थकान को अचानक पनाह मिल गई हो। नूर दोनों को जानती थी, दोनों की हंसी पहचानती थी, दोनों के गुस्से का रंग समझती थी। वीर की बड़ी आंखों का जुनून, जर्रार की खामोश नज़रों की गहराई, और दोनों के अंदर जलती हुई वो आग जो उन्हें अपने अपने झंडा के साथ बांध के रखती थी। लेकिन नूर का अपना झंडा कुछ और था, अमन का, सुकून का। उसके लिए मिट्टी की हिफाजत तब मुकम्मल होती थी जब उस मिट्टी पर खून कम गिरे, जब अनार के फूल दिल के जख्मों से ज्यादा लाल हों, जब बच्चों के खेलने की आवाज़ तेगों के टकराने से ज्यादा बुलंद हो। उसने दुआ की, या अल्लाह, या रब, किसी एक को मुझसे छोड़ दे, मगर दोनों को जंग की आग में मत झोंकना। इनके नेज़ों से खून तो टपक सकता है, लेकिन दिलों में नफरत ना उतारना। मगर किस्मत कब किसी की दुआओं से पूछकर फैसला करती है। दूर से नकारा बजा। एक सिपाही ने पुरजोश नारा लगाया। नेज़े आसमान की तरफ उठे, फिर एक ही पल में बारिश की बूंदों की तरह दूसरी फौज की तरफ बरसने लगे। घोड़े दौड़ पड़े, ढालों पर नेज़े टकराए, तलवारों ने धड़कतों से बड़ा सुर छेड़ दिया। और इस सारी अफरा तफरी के बीच नूर ने देखा, वीर सिंह अपनी तलवार उछालकर दौड़ रहा था, जर्रार अपना नेज़ा मजबूती से थामकर आगे बढ़ रहा था। दोनों के चेहरों पर जुनून भी था, मोहब्बत भी। और वो जानती थी, आज के दिन ना तो सिर्फ नेज़ों की बारिश होगी, न तलवारों की झनकार। आज दिल भी टूटेंगे, दुआएं भी रोएंगी, और शायद बहुत कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेज़ों की बारिश और दिलों की पुकार। सुबह के उजले लम्हों में जब सूरज अभी पूरी तरह से निकलता नहीं, सिर्फ आसमान के किनारे किनारे हल्का सा सोना बिखेर देता है, उस वक्त सरहद के पास छोटा सा गांव नींद से जगता था। यहीं इसी गांव के किनारे एक साफ शफ्फाफ दरिया बह रहा था। दरिया के इस पार राजपूतों के किले और उनकी जमीन, और उस पार मुसलमान लश्कर का बाजू, उनके चौकियां, उनके खेमे। बीच में सिर्फ पानी का रवान धारा जो दोनों को अलग भी करता था, दोनों को जोड़ता भी। नूर हर सुबह इसी दरिया के किनारे आती थी। सफेद कपड़े, हल्का सा नीला दुपट्टा, हाथ में छोटा सा लोटा। वो पानी भरती, कुछ फूल पानी पर छोड़ देती और धीमी आवाज में दुआ करती, या रब, आज भी किसी माँ की गोद खाली ना हो, किसी बहन का दुपट्टा सियाह ना हो, और किसी भी तरफ के सिपाही को इतना गम ना दे कि वो मोहब्बत पर से यकीन ही छोड़ दे। उस दिन भी वो यही सब कह रही थी जब पीछे से घोड़ों की हल्की सी टैप सुनी। पलट कर देखा तो वीर सिंह घोड़े से उतर रहा था। जंजीरी जिरह के नीचे कमीज, कमर पर तलवार और एक आंख के ऊपर पुराना सा जख्म जो बचपन के किसी शरारती दिन की यादगार था। फिर दुआएं? वीर मुस्कुराकर उसकी तरफ आया।
नूर ने हंसकर कहा, जब तुम लोग जंग की बातें छोड़ दोगे तब मैं दुआएं छोड़ दूंगी। वीर ने हंसकर सर झुका लिया, दरिया के पानी में अपना चेहरा देखा। अगर मैं जंग की बातें ना करूं तो फिर मेरे पास बात क्या बचेगी नूर? जिंदगी की? नूर ने तुरंत जवाब दिया, वो जो जंग से पहले थी या शायद जो जंग के बाद हो सकती है। वीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी सार ली। जिंदगी, अगर मिट्टी बच गई तो जिंदगी भी बच जाएगी, पर ये मिट्टी, ये जमीन, ये इज्जत, इसके बिना राजपूत का सर उठा कैसे रह सकता है? नूर की निगाह थोड़ी नम हो गई। वीर, तुम्हारा सर ऊंचा तब भी रहेगा जब तुम अपनी तलवार से ज्यादा इंसानियत को अहमियत दोगे। वीर ने जवाब में कुछ न कहा। इसके बजाय उसने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ इशारा किया, जहां से दूर से कुछ खेमे नजर आ रहे थे। वहां से आज फिर धुआं उठता है। लगता है लश्कर ने नया किला बनाया है। आज रात सरदारों की बैठक है। हुक्म आ सकता है कि हम दरिया पार करने की तैयारी करें। नूर का दिल धक से रह गया। मतलब जंग करीब है? जंग तो तब से करीब है जब से हमने तलवारें उठाई हैं। बस हुक्म का इंतजार है। नूर ने चुपचाप दरिया की तरफ देखा, फिर धीमे से पूछा, अगर हुक्म तुम्हें कहे कि तुम्हें उस तरफ के सिपाह सालार के साथ आमने सामने लड़ना है तो? वीर ने हंसकर कहा, मैं तो अभी से तैयार हूं। कहा जाता है उनका सिपाह सालार बहुत होशियार है। जर्रार नाम है उसका ना? नूर के हाथ से लोटा लगभग फिसल गया। जर्रार, उसका नाम सुनकर उसकी सांसों का वजन बदल गया। पहला मौका, दरिया के दो किनारे। नूर ने जरार को पहली दफा कुछ महीने पहले देखा था। तब भी सुबह का वक्त था, दरिया की हवा ठंडी और पेड़ों के पत्ते बहुत धीमी आवाज में हिल रहे थे। वो फूल पानी में छोड़कर दुआ कर ही रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से तस्बीह की हल्की सी आवाज आई, जैसे हर मोती पर कोई लफ्ज गिरा हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने नजर उठाई। दूसरे किनारे पर एक जवान घुटनों के बल बैठा था। सादा कमीज हल्का सा बाजू पर चढ़ा हुआ, सिर नंगा, बाल हवा में जरा बिखरे हुए। उसके पीछे दूर तक खेमे, परचम और जमीन पर फैली तलवारों की चमक। लेकिन उस वक्त नूर को बस एक ही चेहरा नजर आ रहा था, जरार का। वो हर तस्बीह के बाद दरिया की तरफ देखता, जैसे पानी से भी कुछ पूछ रहा हो। जब उसने नूर को देखा तो एक लम्हे के लिए दोनों की निगाह बंधी रह गई। न नूर को पता था कि उसके चेहरे पर कैसी हैरानी होगी, न जरार को अपने होठों की हल्का सी मुस्कुराहट का अंदाजा। दूसरे दिन फिर नूर आ गई, फिर जरार वहां था। पहले दोनों ने खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। फिर तस्बीह और दुआओं के दरमियान छोटी छोटी बातें होने लगी। यहाँ का पानी बहुत साफ है, जरार ने एक दिन कहा। नूर ने हंसकर कहा, पानी साफ तब भी होता है जब उस पर खून न बहे। जरार ने तस्बीह रोक दी। उसके हाथों की लकीरें कुछ सख्त हो गईं। हमारी किस्मत में तो खून लिखा है बीबी, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन वो वक्त भी आएगा जब ये दरिया सिर्फ फूल और दुआएं ही उठाई घूमेगा। नूर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। और तुम उस दिन भी तलवार पकड़ोगे? जरार ने आसमान की तरफ देखा। अगर उस दिन जरूरत ना हुई तो शायद नहीं। उस पल कुछ अजीब सा था। नूर को लगा जैसे दोनों किनारे करीब आ गए हों, जैसे दरिया पतला हो गया हो, जैसे दो दुनियाएं जो सदा से अलग थीं कुछ लम्हों के लिए एक ही सांस में जीने लगी हों। लेकिन दोनों जानते थे ये कुर्बत ना उनके लश्करों को मंजूर है, न तारीख को। बीच की रात, नूर का राज। वीर और नूर बचपन के दोस्त थे। नूर के वालिद कस्बे के मशहूर तबीब थे, जो राजपूत सरदारों को भी दवा देते और आम लोगों को भी। वीर की माँ ने बहुत छोटी उम्र से ही नूर को बेटी जैसी नज़र से देखा, और गांव वालों के लिए तो ये बात कोई राज न थी कि एक दिन ये दोनों शादी करेंगे। लेकिन किस्मत ने नूर के दिल में एक नहीं, दो पनाहें बना दी थीं। वीर का जुनून, जरार का सुकून। एक तरफ बचपन की हंसी, दूसरी तरफ एक अजनबी का खामोश यकीन। नूर ने कभी किसी से इजहार न किया, लेकिन हर पल उसका दिल दो हिस्सों में बंटता जाता। उस रात जब वीर ने जंग के करीब होने की खबर दी, नूर ने उसके जाने के बाद पहली दफ़ा बहुत ज़ोर से रोना चाहा, मगर आंसू भी उसकी तरह कमज़ोर पर ईमानदार थे। सिर्फ आंखों के किनारे तक आए, गिरे नहीं। रात गहरी हुई तो वो छत पर चली गई। आसमान पर तारे मध्यम थे। दूर से फौजों के नगमों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। नूर ने दोनों हाथ उठाए। या अल्लाह, एक को मेरे लिए मत चुनो,
मुझ पर इतना जुल्म मत करना। मैं दोनों की मोहब्बत से जुड़ी हूँ, मगर मैं जंग नहीं चाहती। इनके दरमियान कोई रास्ता निकाल दे। इनकी तलवारें सिर्फ टहनियाँ काटने के लिए रह जाएं, गर्दनें नहीं। हवा ने उसके दुपट्टे को हिलाया, जैसे जवाब देना चाह रही हूँ, मगर हवा सिर्फ पैगाम ला सकती है, फैसले नहीं बदल सकती। सरदारों की बैठक। अगली सुबह किले के अंदर सरदारों की बैठक हुई। दीवारें पुरानी, लेकिन उन पर टंगी तलवारें नई चमक रही थी। वहां वीर भी मौजूद था। सरदारों ने मैप फैलाए, दरिया का रास्ता, खेमों की जगह, दोनों फौजों की ताकत, सब पर बहस हुई। 2 दिन में हम दरिया पार करेंगे, सबसे बड़े सरदार ने कहा। पहला वारा हम करेंगे, दूसरा हमारे नेज़े, तीसरा हमारी तलवारें। और जो वहां का सिपहसालार है? किसी ने पूछा। जर्रार, सरदार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। सुना है बहुत होशियार है, इसीलिए पहले दिन ही उस पर हमला करना होगा। वीर सिंह। वीर ने सीधा खड़े होते हुए अदब से हाथ जोड़े। हुक्म। तू जवान है, तेज है और लोगों का भरोसा भी रखता है। जर्रार तक पहुंचने के लिए जो लोग चाहिए तू उनका सरदार होगा। वीर के सीने में एक अजीब सी आग भड़की। यही तो वो चाहता था, अपने दुश्मन के सबसे मजबूत सरदार से मुकाबला। लेकिन इसी पल उसे नूर की वो बात याद आई। जिंदगी की बात करो, जंग की नहीं। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर झुकाकर कहा, हुक्म मंजूर है। दूसरी तरफ उसी वक्त जर्रार अपने खेमे में था। उनके सरदारों ने भी फैसला सुना दिया था। राजपूत अब देर नहीं लगाएंगे, दरिया उनका पीछा नहीं रोक सकता। जर्रार, जब भी वो हमला करे तू हिफाजत की पहली दीवार होगा। जर्रार ने तस्बीह बंद कर दी। हुक्म मंजूर है, उसने भी कहा। एक ही वक्त में 2 जवान, 2 दिल, 2 मोहब्बतें, दोनों ने जंग को मंजूर कर लिया। उन्हें क्या पता था कि असल में उन्होंने अपनी अपनी मोहब्बत का कत्लनामा तस्लीम कर लिया है। नूर की कोशिश। नूर ने जब गांव वालों की जबान से ये खबर सुनी कि वीर जर्रार तक पहुंचने वाली पहली दस्ते की क़ियादत करेगा, तो उसका दिल हिल गया। उसने इंतज़ार नहीं किया। रात के अंधेरे में अपने छोटे भाई की पुरानी चादर ओढ़कर दरिया की तरफ निकल पड़ी। दरिया के किनारे पर आज भी मशालें जल रही थीं। मुसलमान फौज के कुछ सिपाही पहरा दे रहे थे। नूर चुपकर झाड़ियों के पीछे लुकी रही। उसका इरादा था कि जर्रार से मिलकर उसे समझाए, मिन्नत करे, कुछ भी करे, बस दोनों तरफ से पहली वार से पहले कोई रास्ता निकल आए। लेकिन किस्मत फिर उसका मजाक बना गई। दरिया पर आज रस्मी पहरा ज्यादा सख्त था। जर्रार फ्रंट पर नहीं आ सका। नूर घंटों इंतजार करती रही, फिर वापस लौट आई। अगली रात उसने वीर से मिलने की कोशिश की। किले की दीवार के नीचे उसे वीर अकेला मिला, जहां वो अपनी तलवार तेज कर रहा था। नूर, तुम यहाँ इस वक्त? वीर हैरान रह गया। नूर ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, वीर जंग मत करो। वीर बहुत देर चुप रहा, फिर हल्का सा हंस दिया। ये बात करना आसान है नूर, पर तुम जानती हो अब ये सिर्फ मेरी मर्जी का मामला नहीं है। ये हमारे सरदारों का हुक्म है, हमारी नस्लों का फर्ज है। फर्ज? अगर इस फर्ज में तुम्हारी जान चली जाए तो? नूर का गला भर गया। अगर जाए तो मेरे लिए इज्जत होगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी इज्जत इस कीमत पर हो। नूर के होंठों से बिना सोचे निकल गया। मैं चाहती हूं तुम जिंदा रहो। वीर ने उसके चेहरे पर फैली बेचैनी को महसूस किया। उसकी आंखों की गहराई में कुछ और भी था, डर, कसक और एक और चीज। क्या तुम मुझे चाहने लगी हो? वीर का सवाल बहुत सीधा था। नूर एक लम्हे के लिए सुखी। क्या वो उसे कह सकती थी कि हाँ, चाहने लगी हूं, मगर सिर्फ तुम्हें नहीं? उसने पलक झपककर सर झुका लिया। मैं तुम दोनों को खो देने से डरती हूं। दोनों को? वीर ने जाने अनजाने में लफ्ज पकड़ लिया। दोनों? नूर की सांसें उलझ गईं। उसने दोनों हाथों से दुपट्टा मजबूती से पकड़ लिया। वीर, जंग मत करो। जर्रार भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। दोनों की पूछे माएँ, बहनें, दोस्ती, बचपन, सपने हैं। ये सब कुछ मत तोड़ दो। वीर ने तलवार एक तरफ रखी, उसके करीब आकर बहुत धीमी आवाज में कहा, नूर, अगर मैं सिर्फ सिपाही न होता, अगर ये जंग न होती, अगर ये सरहद न होती, तो शायद तुम्हारा हर लफ्ज मान लेता। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, फर्ज या बुज़दिली।
और मैं बुज़दिल नहीं बन सकता। तो फिर मोहब्बत? नूर के होंठों से निकल गया। वीर रुका। उसने हाथ बढ़ाकर एक पल के लिए नूर के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, फिर अपनी ही हिचकिचाहट से हाथ वापस खींच लिया। मोहब्बत, शायद जंग के बाद, अगर जिंदा रहा तो। और वो चला गया। नूर सिर्फ दीवार के साए में खड़ी रह गई, उसकी सांसें सख्त, दिल भारी। उसने समझा, मैं दोनों को रोक नहीं सकती। शायद मुझे ही इनके बीच किसी नई दुआ की सूरत ढूंढनी होगी। जंग का पहला दिन, नेज़ों की बारिश। सुबह से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है। उसी गहरे अंधेरे में राजपूतों का लश्कर दरिया की तरफ रवां हुआ। ढालों पर रोशनी कम थी, लेकिन उनकी नीयत में आग जल रही थी। वीर सबसे आगे था, तलवार पीठ पर लटकी, घोड़ा निजाम के साथ धड़क रहा था। दूसरी तरफ मुसलमान लश्कर भी तैयार हो चुका था। जर्रार ने अपनी तस्बीह खैमे के एक कोने में रख दी, जिरह पहनी, सर पर दस्तार बांधी और नेज़ा हाथ में पकड़कर कैंप से बाहर निकला। उसके सिपाही उसे देखकर नाराए तकबीर बुलंद कर रहे थे। जब सूरज का पहला तीर आसमान पर लगा तो दोनों फौजें आमने सामने थीं। नक्कारे बजे, नेज़े उठे और फिर नेज़ों की बारिश हुई। जमीन धर धर कांपने लगी। घोड़े चिंगारों से मिट्टी उड़ाते, सिपाही ढालों को आगे करके भागते, नेज़ों की चुभन से चीखें निकलती। धर धर धर, हर तरफ से धर की आवाज, दिल की धड़कन से भी तेज। वीर ने अपनी ताज़ा तलवार निकाली और पहले ही हमले में 3 नेज़ों को एक साथ हटा दिया। किसी का नेज़ा उसकी ढाल से टकराया, किसी की धार उसकी जंजीर से उलझ गई। वो आगे बढ़ता गया, उसकी निगाह सिर्फ एक चेहरे तक पहुंचना चाहती थी, जर्रार का। दूसरी जानिब जर्रार भी सिपाहियों के बीच से रास्ते बनाता आगे बढ़ रहा था। उसका नेज़ा हर बार किसी न किसी की ढाल ढूंढता, मगर जरूरत पर उसकी तलवार भी कमीन से निकल आती। उसके होठों पर कोई नारा नहीं था, सिर्फ बंद होठों में दबती हुई एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर ये जंग लिखी ही है तो कम से कम इन बेगुनाहों का खून माफ कर दे। जंग का एक लम्हा किसी कतरे खून से कम नहीं होता, छोटा लेकिन अपने अंदर पूरी कहानी समेटे हुआ। ऐसे ही बहुत से लम्हे गुजर गए और फिर वीर ने दूर से जर्रार को देख लिया। आमने सामने, दिल और तलवार, दोनों की निगाह एक दूसरे पर जम गई। आसपास का शोर जरा मध्यम पड़ गया, जैसे वक्त ने दोनों को बाकी सबसे अलग कर दिया हो। वीर ने घोड़ा मोड़कर सीधा जर्रार की तरफ दौड़ाया। जर्रार ने भी नेज़ा थोड़ा नीचा करके वीर की तरफ रुख कर लिया। कुछ पलों के लिए दोनों के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। यही है वो आदमी जिसे नूर जानती है, यही है वो आदमी जिसे शायद नूर चाहने लगी है। लेकिन दोनों के हाथों में तलवार और नेज़ा था, और जंग के बीच मोहब्बत का नाम सिर्फ एक कमजोरी समझा जाता है। पहला वार जर्रार ने किया। नेज़ा सीधा वीर की धार पर लगा। आवाज ऐसी आई जैसे 2 बिजलियां आपस में टकरा गई हों। वीर ने ढाल से नेज़ा परे किया। घोड़ा एक तरफ घूमकर दूसरी जानिब से वापस आया। तलवार से जर्रार की जिरह पर हल्की सी लकीर खींचती। काफी तेज हो, जर्रार ने बीच जंग में भी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। वीर ने भी हंसकर कहा, तुम भी कुछ कम नहीं, इसीलिए तो सारी फौज तुम पर फख्र करती है। ये एक अजीब सा मुकाबला था, दुश्मनी के दरमियान इज्जत, टकरार के बीच अदब, लेकिन दोनों के बीच एक बेनकाब नाम घूम रहा था, नूर। उसे छोड़ो, जर्रार के दिल ने कहा। जंग खत्म होने दो, फिर देख लेंगे, वीर के अंदर की आवाज बोली। लेकिन जंग किसी के लिए रुकती नहीं। अचानक आसपास के सिपाहियों की हलचल ने दोनों को जुदा कर दिया। एक नेज़ा वीर की तरफ आया, उसने ढाल से रोका। जर्रार पर एक साथ 2 सिपाही टूट पड़े। उसने नेज़ा छोड़कर तलवार निकाल ली। फिर जंग के गिर्द बड़ा धूल का गुबार उठा। कुछ देर के लिए एक दूसरे का पता ही न चल सका। नूर का पहुंचना। नूर ने आए दिन जंग की तैयारी देखकर एक फैसला कर लिया था, अगर ये दोनों मेरे लिए नहीं रुक सकते तो मैं ही इनके बीच खड़ी हो जाऊंगी। वो पुराने मजदूरों की राह से, जो दरिया के नीचे छोटा सा पत्थर का पुल था, जंग के दिन मैदान की तरफ निकल पड़ी। उसके साथ कोई न था,
सिर्फ दिल की धड़कन और होंठों पर लगातार चलती हुई दुआ। जब वो मैदान के किनारे तक पहुंची तो उसने वही देखा जो उसके ख्वाबों का सबसे बड़ा खौफ था। नेज़ों की बारिश, तलवारों का नाच, चीखों की गूंज और हर तरफ फैली हुई लाल रंग की छाप। उसने बहुत कोशिश की कि वीर या जर्रार का चेहरा नजर आ जाए, मगर हर तरफ सिर्फ ज़िरा पहने हुए सिपाही, धूल, धुआं। कोई तो होगा जो मेरी बात सुन ले, नूर के अंदर की आवाज़ चीखी। कोई तो रुक सकता है। लेकिन जंग के दिन किसी की चीख सुनाई नहीं देती, सिर्फ नक्कारे, सिपाहियों के नारे और धाड़ की आवाज़ें हुक्म चलाती हैं। किस्मत का पल। दोपहर के करीब जंग अपने उरूज पर थी। वीर ने आखिरकार फिर से जर्रार को देखा, अब की बार बहुत करीब। जर्रार के कंधे पर हल्की सी चोट लगी थी, कपड़ा फटा हुआ था, लेकिन उसकी निगाह अब भी मजबूत थी। वीर ने घूमकर घोड़ा उसकी तरफ मोड़ा। इस बार फैसला हो ही जाए, उसने दिल ही दिल में कहा। जर्रार ने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाया, तलवार हाथ में। दोनों के बीच कुछ ही फासला था कि एक तीर कहीं से आकर वीर के घोड़े के सामने धाड़ से टकराया। घोड़ा उबल गया, पांव ऊपर। वीर कुछ लम्हे के लिए अपना संतुलन खो बैठा। इसी मौके पर एक और सिपाही ने पीछे से हमला किया। जर्रार ने ये मंजर देखा। वो आसानी से पीछे हटकर एक तीर चला सकता था या तलवार का वार कर सकता था, लेकिन उसकी निगाह में नूर का चेहरा आ गया। वो दोनों को खो देने से डरती है। उसने अपनी तलवार वहां नहीं चलाई जहां दुश्मन खुल्ला था। इसके बजाय वो आगे बढ़ा, उस सिपाही के हमले को रोका जो पीछे से वीर पर टूट रहा था। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? वीर ने गुस्से और हैरानी के बीच कहा। जंग का एक उसूल होता है, जर्रार ने सांसें संभालते हुए कहा। पीछे से वार सिर्फ बुज़दिल करते हैं। इतने में एक तेज आवाज आई। दूर से कोई नारा लगाता हुआ आया, जदीद नेज़ों का दस्ता। उन्होंने बिना देखे कि किसका सर किस तरफ है, सिर्फ एक लाइन में नेज़े फेंके। एक नेज़ा सीधा जर्रार की तरफ आया। वीर ने रिफ्लेक्स से उसको धकेलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। नेज़ा जर्रार के सीने के बिल्कुल करीब लगा। जर्रार पीछे लड़खड़ाया। उसकी तस्बीह जो कमर बेल्ट से बंधी थी, बचकर जमीन पर गिर गई। वीर की आंखें फट गईं। जर्रार! जर्रार ने बहुत मुश्किल से अपनी सांसें संभाली। शिकायत मत करना, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। मैंने पीछे से वार नहीं होने दिया। नूर को कहना, उसकी दुआओं ने शायद मुझे बुज़दिल बनना से बचा लिया। उसके होठों पर हल्का सा कलमा था, फिर वो जमीन पर धीरे से गिर गया। नूर की चीख। नूर ये मंजर बहुत दूर से देख रही थी। शायद कोई और ना देख पाता, लेकिन मोहब्बत की निगाह दूर तक चलती है। उसने देखा कि कैसे जर्रार ने हमला रोका, कैसे नेज़ा उसके सीने में लगा, कैसे वीर ने हाथ बढ़ाया, और उसके होंठों से एक ऐसी चीख निकली जो जंग के शोर को चीरते हुए दूर तक गई। नूर! वीर को लगा जैसे उसकी अपनी रूह चीख रही हो। नूर दौड़ती हुई दोनों की तरफ आई। उसका दुपट्टा मिट्टी, खून, धूल से भर रहा था। वो जर्रार के पास घुटनों के बल बैठ गई। जर्रार, आंखें खोलो। तुमने वादा किया था ना कि एक दिन दरिया सिर्फ फूल उठाए घूमेगा। तुमने कहा था। जर्रार ने मुश्किल से आंखें खोली। नूर का चेहरा उसके सामने था, आंसुओं से भीगा हुआ, मगर फिर भी खूबसूरत, फिर भी रोशन। शायद वो दिन तुम देखना, जर्रार ने धीमी आवाज में कहा। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि मोहब्बत कभी दुश्मन का चेहरा नहीं पूछती, वो सिर्फ दिल देखती है। तुम्हारा दिल। उसका लफ्ज़ अधूरा रह गया। आंखें आधी खुली आधी बंद, सांस हल्का सा रुक गई। नूर ने उसका सर अपनी गोद में रखकर चीखते हुए कहा, नहीं जर्रार, मुझे अभी तुमसे बहुत बातें करनी थी। तुमने तो अभी मेरी दुआओं का आधा हिस्सा भी नहीं सुना। वीर कुछ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके सीने में आग थी, मगर आंखों में आंसू, वो आंसू जो राजपूत लड़कों को बचपन से रोने से रोकते हैं। आखिरी फैसला। नूर ने धीरे से जर्रार का सर जमीन पर रखा, फिर उठकर वीर की तरफ मुड़ गई। अब खुश हो? उसने टूटे हुए लहजे में पूछा। वीर, मैंने उसका कत्ल नहीं चाहा, मैं तो खुद। तुम सब चाहते क्या हो? नूर की आवाज अब सिर्फ दर्द नहीं, आग थी। एक तुम हो, एक जर्रार था। दोनों अपने फर्ज को मोहब्बत से ज्यादा अहमियत देते हो। देखा,
फर्ज जीत गया, मोहब्बत हार गई। अब क्या करोगे? इस जीत से किसका घर बस जाएगा? किसकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी? जंग धीरे धीरे धीमी पड़ गई थी। दोनों तरफ के सरदार पीछे हट रहे थे। किसी ने भी इस ड्रामे को रोकने की हिम्मत नहीं की। वीर ने तलवार जमीन पर फेंकी। मैं और नहीं लड़ूंगा, उसने कहा। सरदारों ने दूर से चीख कर कहा, वीर तलवार उठाओ, ये वक्त जज्बात का नहीं। वीर ने पहली दफा उनकी बात नजरअंदाज की। मैंने देखा कि जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो भी अपनी जान देकर मेरे लिए हमला रोक सकता है। अगर वो दुश्मन था तो दोस्त कैसा होता? नूर के आंसू रुक नहीं रहे थे। वीर, अब रुकने का क्या फायदा? जो सबसे अहम था वो तो चला गया। तुम दोनों के दरमियान जो पुर था वो टूट गया। उसने खूबसूरत मगर दर्द से भरे होंठों से कहा, मैं दोनों को खो चुकी हूं। वीर ने हल्की सी चुभन से पूछा, दोनों? नूर ने पहली दफा खुद से सच कहा, हाँ दोनों। एक तुम, एक जर्रार। मेरा दिल तुम दोनों में बराबर बंटता रहा। मैं दुआ करती रही कि या तो जंग ही ना हो या फिर किसी का दिल टूटे बिना रास्ता निकल आए। मगर देखो, जंग ने तुम दोनों को यादगार बना दिया और मुझे अकेली। वीर ने कुछ पल उसका चेहरा देखा,